बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनकीद के हवाले से दूसरी वीडियो लेकर मुबश्शिर मेहदी अशर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, तनकीद का अमल सर अंजाम देने वाला शख्स नक्काद कहलाता है और हर नक्काद की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। नए आने वाले हजरात इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम नक्काद की जिम्मेदारियों पर, उसके मनसब पर, उसके फ़राइज़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। नंबर 1, तख्लीकी अदब की माहियत को मालूम करना, ये पहला फरीज़ा है। यानी नक्काद फन पारे का जायज़ा लेगा, उसका तज्ज़िया करेगा और उस जो अदब तख्लीक हो चुका है उसकी माहियत मालूम करने की कोशिश करेगा। फिर फ़नून लतीफ़ा में उसका मकाम व मर्तबा मुतय्यन करने की कोशिश करेगा। जिस तरह के अरस्तु ने, जो एक यूनानी फ़लसफ़ी था, उसने अपनी किताब बोतीका में जो है अदब की माहियत मालूम करने के लिए फ़लसफ़ियाना अंदाज में जो है गुफ्तगू की है और उसने उस वक्त के दस्तयाब फ़न पारों का जायज़ा लिया। उनके तज्ज़िया करने के बाद उसने उनमें मुश्तरका खुसूसियात की निशानदेही की है। तो पहले नंबर पर तख्लीक अदब की माहियत को मालूम करना। दूसरे नंबर पर है तख्लीक कार की रहनुमाई करना। तनकीद का काम फ़न को संवारना होता है और तनकीद निगार जो होता है वो फनकार की रहनुमाई करता है और उसकी इस्लाह का फरीज़ा सर अंजाम देता है। फनकार में तख्लीक का बेहतर शऊर पैदा करना ये भी नक्काद का काम है, क्योंकि वो तख्लीककार का एक तरह का हमदर्द होता है कि उसकी तख्लीक का तज्ज़िया करता है और उसको बेहतर बनाने में मदद फराहम करता है। तो दूसरे नंबर पर हुआ तख्लीककार की रहनुमाई। तीसरे नंबर पर है कि तख्लीकी तजुर्बे की बाद आफरीनी। नक्काद एक लिहाज से तख्लीककार भी है, यानी तनकीद में फनकार के तख्लीकी तजुर्बे से, जिससे फनकार गुजरा होता है, उस तजुर्बे और अमल की बाज़गाश्त होती है तनकीद में। यानी दौरान तनकीद नक्काद भी उस तख्लीकी अमल से गुजरता है और तख्लीककार जैसा ही महसूस करता है और फिर वो उस एहसास में दूसरों को, कारी को शरीक कर लेता है। तो ये नक्काद जो है उसकी तनकीद में तख्लीकी अमल की बाज़गाश्त या उसकी बाद आफरीनी लाजमी होती है। चौथे नंबर पर तख्लीक फ़न के लिए वो एक साजगार फ़िज़ा पैदा करता है। मैथ्यू आर्नल्ड के बकौल नक्काद का ये फ़र्ज़ है कि वो आला व अरफा अफ़कार व ख़यालात को हासिल करे और फिर उन अफ़कार व ख़यालात की तरवीज व इशाअत करे। यानी ऐसी फ़िज़ा तख्लीक करे कि जिसमें तख्लीकी ज़हन पैदा हो सके। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, तख्लीक के लिए लोगों के जहनों को आमादा कर रहा है और एक तख्लीक फ़न के लिए एक साजगार फ़िज़ा पैदा कर रहा है। पांचवें नंबर पर फ़नपारों की तशरीह करना। इलियट के बकौल तनकीद का जो मकसद क्या है कि जो फ़नपारे हैं उनकी तशरीह और तौज़ीह की जाए, उनकी वजाहत की जाए। नक्काद जो है फ़नपारे में जो छुपी मानवियत होती है उसको अया करता है ताकि कारी की तफ़हीम में आसानी हो और कारी आसानी के साथ उसको समझ सके। यानी फ़न पारे की तशरीह करना ये नक्काद का फ़र्ज़ है। अगला नंबर है कि मायब और महासन को बयान करना। यानी फ़नकार क्या करेगा, तनकीद निगार क्या करेगा कि फ़नकार या तख्लीककार की रहनुमाई के लिए वो गैर जानिबदारी से उसका जो फ़न पारा या जो उसकी तख्लीक होगी उसका तज्ज़िया करने के बाद उसके महासिन और मायब को बयान करे। ज़रूरी ये है कि वो इन चीज़ों को बयान भी करे, सिर्फ महासिन को नहीं बल्कि मायब को भी, दोनों चीज़ों को बयान करे ताकि तख्लीककारों की तख्लीकात में बेहतरी पैदा हो सके और वो उन मायब से बचने की कोशिश करें और उन महासिन को पैदा करने की कोशिश करें। सातवें नंबर पर है जी कि शायरों को जिंदा करना। टी.एस. इलियट कहता है कि नक्काद का ये फ़न है, फ़नकारों के जो ऐसे तख्लीकात हैं कि जो गोशा गुमनामी में पड़ी हैं, नक्काद को चाहिए कि वो उन फ़नकारों के, उन फ़न पारों को, उन तख्लीकों को सामने लाए, जिन उनका तज्ज़िया करे, महासन बयान करे और लोगों के सामने लाए, उनको उन तख्लीकात के ज़रिए उन फ़नकारों को ज़िंदा करे, अज़ सर नौ दोबारा उनको ज़िंदगी दे के लोगों के दरमियान उनकी तख्लीकात को बयान करे। तो ये फ़नकारों और शायरों को दोबारा ज़िंदा करना ये भी नक्काद के फ़राइज़ में से है। आठवें नंबर पर है कि वो गैर जानिबदारी करे।
मकसद क्या है कि कौमी, ज़ाती, नस्ली, लिसानी, मजहबी तअस्सुब और जानिबदारी से काम न ले, जज्बात से बालातर होकर बेलाग तजज़िया करे और उसके बाद अपनी राय का इजहार करे। ये है कि जानिबदार या मुतासिब नकाद जो है वो अच्छी तनकीद सामने नहीं ला सकता है, और जब अच्छी तनकीद नहीं होगी तो अच्छी तख्लीक भी नहीं होगी। अगले नंबर पर है कि नकाद का इल्म वसी होना चाहिए, वो साथ इल्म रखता हो, असरी शऊर रखता हो। जिस अहद में, जिस ज़माने में तख्लीक कार ने तख्लीक को वजूद में लाया है, उस दौर में उस दौर का शऊर रखता हो कि जिस ज़माने में तख्लीक चीज़ हुई है, वो साथ इल्म के साथ असरी शऊर रखता हो और तख्लीकी जहन रखता हो। यानी फ़न पारे के तज्ज़िये में जितने उलूम ज़रूरत होते हैं वो उन उलूम से बहरेमंद हो, उन उलूम में वो महारत रखता हो। तो ये चीज़ जो है यानी वो साथ इल्म और असरी शऊर, तख्लीकी जहन, ये भी ज़रूरी। 10वां और आखिरी नंबर क्या है कि तनकीद के उसूलों से बाखबर हो। जो नकाद हो, नकाद के लिए ज़रूरी है कि अदबी तनकीद के लिए माहिरीन ने जो उसूल वज़ा किए हैं वो उनसे कमाहक वाकफियत रखता हो, इन उसूलों को जानेगा, अदबी तनकीद को जो उसूल है उनको पहचानेगा तो अच्छी तनकीद को वो सामने ला सकता है। और अगर तनकीद उसूलों के मुताबिक और मियारी हो तो तख्लीकात भी मियारी हो सकती हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।